तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे सपोजिटरीज का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और हम लोगों ने बात की थी अपने सपोजिटरीज बेसिस के बारे में। तो आज हम लोग इसके लास्ट पार्ट में कवर करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, और इवेल्युएशन ऑफ सपोजिटरीज और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को, ठीक है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो इसमें हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो हमारी सपोजिटरी है उसको हम लोग यहाँ पे बनाते कैसे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इसके तीन तरीके होते हैं, ठीक है, जिसमें पहला होता है हमारे यहाँ पे हैंड रोलिंग, ठीक है, और सेकंड होता है यहाँ पे कंप्रेशन मोल्डिंग या फिर इसी को हम लोग यहाँ पे कोल्ड कंप्रेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं, और थर्ड होता है हमारे यहाँ पे हॉट प्रोसेस या फिर फ्यूजन मेथड। तो बात करें हम लोग यहाँ पे हैंड रोलिंग की तो ये हमारे यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट मेथड है सपोजिटरी प्रिपरेशन का, ठीक है। यानी सबसे पहले हम लोग सपोजिटरी को इसी तरीके से बनाते थे। हालांकि आज के दिन में इसका बहुत कम यूज होता है, आज के दिन में एडवांस मशीन वगैरह आ गई है तो हम लोग उसी से बनाते हैं। तो इसमें देखो करना कुछ नहीं होता था। जैसे हम लोगों ने अपना जो भी दवा है, ठीक है, हम लोगों ने अपना एपीआई लिया और उसके बाद उसको जो है अपने सपोजिटरी बेस में मिलाया, ठीक है, और दोनों को मिक्स करके एक हम लोगों ने सेमी सॉलिड मास तैयार कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने हाथों से, ठीक है, अपने हाथों की हेल्प से हम लोग इसको जो है आप कह सकते हो कि सपोजिटरी का जो है शेप प्रोवाइड करते थे, ठीक है। यानी अपने हाथों से इसको ऐसे थोड़ा सा गोल गोल घुमा के और जो है एक सपोजिटरी का शेप तैयार कर लेते थे। अब आज के दिन में देखो ये मेथड वैसे तो बहुत ही सिंपल भी था, इकोनॉमिकल भी था, यानी इसमें खर्चा वगैरह भी नहीं आता था। लेकिन आज के दिन में जो है इसका बहुत कम यूज होता है, क्योंकि पहली बात तो ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा था, ठीक है, यानी इसमें बहुत टाइम लग जाता था। और दूसरी बात इसमें होता क्या था कि सपोजिटरी का एक अच्छा शेप नहीं आ पाता था। अब देखो जैसे हम लोग हाथ से बना रहे हैं तो मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि सारी सपोजिटरी हमारी एक टाइप की बने, कुछ बड़ी हो जाती थी, कुछ छोटी हो जाती थी। तो इन सारे रीजंस की वजह से आज के दिन में हमारा ये मेथड बहुत ही कम यूज होता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सेकेंड मेथड की तो ये होता है हमारे यहाँ पे कंप्रेशन मोल्डिंग मेथड। अब इसको हम लोग यहाँ पे कोल्ड कंप्रेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं और इसमें यहाँ पे हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कि इसको हम लोग को गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब अगर मान लो हम लोग को स्मॉल स्केल में सपोजिटरी बनानी है, यानी मान लो हमें सिर्फ 2-4 सपोजिटरी बनानी है, तो हम लोग इसको यहाँ पे मोल्टार और पेस्टल में भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग को यहाँ पे इंडस्ट्री लेवल पे बहुत ज़्यादा सपोजिटरी बनानी है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अपनी एक कंप्रेशन मशीन का यूज़ करते हैं। अब कंप्रेशन मशीन अभी हम लोग आगे भी देखेंगे, बट थोड़ा सा देखो इस तरीके की दिखती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें हमारा एक सिलेंडर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा होता है सिलेंडर और यहीं पे हम लोग अपना सपोजिटरी का मास प्रिपेयर करते हैं। जैसे हम लोगों ने एपीआई और बेस को मिला के जो मास तैयार किया है उसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक पिस्टन होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे पिस्टन और उसके बाद क्या होता है, मोल्ड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो आपको ये दोनों दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं मोल्ड्स। अब मोल्ड्स क्या होता है, देखो मोल्ड्स हमारा होता है, आप कह सकते हो कि सांचा होता है जिसमें हमारी सपोजिटरी जो है तैयार होती है। अब देखो इसको आप लोग ऐसे समझो कि अगर आप लोगों ने कभी कुल्फ़ी वगैरह खाई हो, वो वाली कुल्फ़ी नहीं जो अमूल की पैकेट में बंद होके आती है, ठीक है, वो कुल्फ़ी जो यहाँ पे बाजार में बिकती है, ठीक है, खुले में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो कुल्फ़ी वाला रहता है तो कुल्फ़ी को एक मतलब स्टील का या फिर लोहे का सांचा रहता है, तो उसी के अंदर से वो कुल्फ़ी निकाल के आप लोग को देता है, ठीक है। तो देखो वहाँ पे क्या होता है, उसके अंदर वो लोग जो भी मिल्क वगैरह रहता है उसको डाल देते हैं और उसको ठंडा कर देते हैं, तो उसकी वजह से कुल्फ़ी तैयार हो जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा सांचा होता है। तो हमें इसमें करना क्या होता है कि अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और होती है इसमें, मेटालिक स्टॉप प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये होता है हमारा, यहाँ पे जो ऊपर आप लोगों को दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक स्टॉप प्लेट। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, ध्यान से देखना। जैसे हम लोगों ने अपना सपोजिटरी मास तैयार किया एपीआई और बेस को मिला के, अब हम लोगों ने इसको यहाँ पे रख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पिस्टन को, ठीक है, ऊपर की तरफ प्रेशर देंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग इसको ऊपर करेंगे ये मास क्या होगा, ये मास ऊपर जाएगा और इन दोनों में जाके भर जाएगा, ठीक है, इन दोनों में भर गया। और उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद जैसे ही ये जो मास था, ठीक है, अभी थोड़ा सा गीला था, तो इनके अंदर भरने के बाद जैसे ही सूख जाएगा वैसे ही हम लोग इस मेटालिक प्लेट को जो है हटा देंगे, ठीक है, यहाँ से इसको हटा देंगे। देखो इसको ऐसे समझो कि हम लोगों ने, ये है मशीन, ठीक है, थोड़ा सा। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मास रखा और इस पिस्टन को ऊपर की तरफ भगाया, ठीक है, इस पिस्टन को हम लोगों ने ऊपर कर दिया। तो मास हमारा क्या हुआ, मास हमारा यहाँ पे जाके इस वाले मोल्ड में जाके भर गया, ठीक है। और जब भर गया तो हम लोगों ने इसको क्या किया, इसको यहाँ से जो है हटा दिया, ठीक है, हम लोगों ने हटा दिया और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से अपनी सपोजिटरी को जो है कलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारी सपोजिटरी जो है प्रिपेयर हो जाती है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा बेसिकली समझ गए होंगे। अभी हम लोग इसका प्रोसीजर भी देख लेते हैं।
अब देखो बात करें हम लोग यहाँ पे प्रोसीजर की, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने ड्रग को जो है बेस के साथ मिक्स करके एक प्रॉपर सपोजिटरी मास को तैयार कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग अपने सपोजिटरी मास को अपने सिलेंडर यानी यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि सिलेंडर को हम लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं और अपने पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये होता है हमारा पिस्टन, तो पिस्टन से हम लोग यहाँ पे प्रेशर ऊपर की तरफ अप्लाई करते हैं और ये जो मास रहता है ये इसके अंदर जाके भर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन सपोजिटरी मास इज फिल्ड इन द मोल्ड, ठीक है, यानी इस मोल्ड में जब फिल्ड हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्टॉप प्लेट यानी कि ये जो ऊपर से दिख रहा है आप लोग को, देखो पहले ये क्यों लगा रहता है, क्योंकि हम लोगों ने मास फिल किया, तो ये अगर नहीं लगा होगा तो मास ऊपर की तरफ निकल जाएगा यानी वो बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले ये बंद रहता है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर फिल हो गया, ठीक है, और हमारी थोड़ा सा सूख गया, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इसको हटा देते हैं और जो भी हमारी सपोजिटरी है उसको हम लोग यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने थर्ड मेथड की, तो ये होता है हमारा यहाँ पे फ्यूजन मोल्डिंग या फिर हॉट प्रोसेस मेथड। अब ज़्यादातर जो हमारी सपोजिटरी की प्रिपरेशन है उसमें हम लोग इसी मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग बेस को मेल्ट कर लेते हैं, यानी जो हमारा सपोजिटरी बेस होता है उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पिघला लेते हैं यूजिंग हीट। तो देखो यहाँ पे इस मेथड में स्पेशल बात क्या है कि हम लोग हीट का यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो मेथड है ये हीट सेंसिटिव सपोजिटरी बेसिस के लिए सुटेबल नहीं है, यानी कि अगर हमारा कोई ऐसा सपोजिटरी बेस है जो कि जिसको मतलब हीट से नुकसान है, ठीक है, जो मतलब टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हम लोग ये वाला मेथड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हीट यूज कर रहे हैं, तो अगर वो हीट सेंसिटिव होगा तो ख़राब हो जाएगा। और इसके प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे देखो इसका प्रोसीजर समझने से पहले इसका आप लोग एपरेटस देखो, ठीक है। तो देखो ये होता है हमारे यहाँ पे इसका एपरेटस, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सपोजिटरी मोल्ड, ठीक है, सपोजिटरी मोल्ड। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे होते हैं हमारे सपोजिटरी के सांचे, देखो ये दिख रहा है आप लोग को, 1 2 3 4 5 6, मतलब अलग अलग मशीन के हिसाब से यहाँ पे ये जो होल्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। हम लोगों ने मान लिया कि हमारी 8 सपोजिटरी का मोल्ड है। तो यहाँ पे देखो हम लोग करते क्या है, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं, हम लोगों ने अपना सपोजिटरी मास तैयार किया बेस को और ड्रग को मिक्स करके। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको हम लोगों ने इसके अंदर फिल कर दिया, ठीक है। इन सारे जो भी यहाँ पे होल्स दिख रहे हैं इसके अंदर हम लोगों ने फिल कर दिया। अब इसका साइज ना थोड़ा सा सपोजिटरी जैसा होता है अंदर तक, तो जैसे ही हम लोगों ने इसके अंदर फिट किया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो सूख जाएगा तो यहाँ पे देखो ये यहाँ से ओपन हो जाता है, ठीक है, ये लाइनिंग दिख रही है, तो ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो जैसे ही हमारी सपोजिटरी यहाँ पे सूख जाएगी तो हम लोग इसको ओपन करके अपनी सपोजिटरी को यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ नहीं है। बाकी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, जैसे इसका प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग अपने सपोजिटरी बेस को मेल्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग जहाँ पे जो भी हमारा मेन ड्रग है या फिर अगर कोई और भी एक्सिपिएंट है जैसे प्रिजर्वेटिव वगैरह है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसी मेल्टेड सपोजिटरी बेस में जो है ऐड करके और अपना मास तैयार कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं कि अब हम लोग यहाँ पे जैसे कि हमारा जो भी मिक्सचर तैयार हुआ है, यानी जिसमें हमारा ड्रग है, सपोजिटरी बेस है और जो भी अदर एडिटिव्स हैं, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको जो है हीट से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यानी अभी तक देखो हम लोग यहाँ पे इसको हीट कर रहे थे, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इसको हीट से हटा देते हैं, जैसे हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। और उसको क्या करते हैं, सपोजिटरी मोल्ड यानी यही वाली जो हमारी मशीन है, तो इसके अंदर यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसको लेफ्ट कर देते हैं फॉर कूलिंग एंड एक्वायरिंग शेप, यानी कि इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए और वो अपने शेप में आ जाए उसके लिए हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, सपोजिटरी को हम लोग यहाँ पे जब तैयार हो जाती है तो मोल्ड से रिमूव कर लेते हैं। बस बहुत ही सिंपल था। अब यहाँ पे देखो जो हमारे यहाँ पे सपोजिटरी मोल्ड होता है वो यहाँ पे जनरली या तो स्टेनलेस स्टील का देखने को मिलता है या फिर कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर प्लास्टिक का जो है बना होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये अलग अलग शेप और साइज में अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे देखो जो हमारे स्मॉल स्केल मोड होते हैं, यानी कि जब हम लोग को सपोजिटरी ज़्यादा नहीं बनानी है तो वो यहाँ पे 6 से 12 सपोजिटरी एक बार में बना सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल मोल्ड होते हैं, यानी इंडस्ट्री वगैरह में जो मोल्ड होते हैं, तो वो एक बार में जो है मतलब 1000 तक की सपोजिटरी को बना सकते हैं। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे सांचे होते हैं। देखो मोल्ड का मतलब क्या है, मोल्ड का मतलब है सांचा। सांचा मतलब क्या होता है कि जिसमें आप लोग कोई चीज़ डालो तो आपकी वो मतलब शेप तैयार हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि बिफोर प्लेसिंग सपोजिटरीज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ल्यूब्रिकेट द मोल्ड सो दैट दे विल नॉट गेट स्टिक ऑन दियर वॉल। अब इस चीज़ से आप लोग यहाँ पे समझना कि जैसे ये हमारा मोल्ड है, ठीक है, और इसी के अंदर हम लोग सपोजिटरी को बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, अपने सपोजिटरी को इसके अंदर डालने से पहले इसके अंदर थोड़ा सा ल्यूब्रिकेंट्स को ऐड कर देते हैं। ल्यूब्रिकेंट्स मतलब आप कह सकते हो कि जैसे वैसलीन वगैरह होती है, ताकि वो क्या होता है कि देखो यहाँ पे जैसे कि जो हमारी सपोजिटरी है
तो वो अगर हम लोग डायरेक्ट डाल देंगे तो ऐसा हो सकता है ना कि वो इसकी वॉल पे जाके चिपक जाए, ठीक है, यानी इसके अंदर जो होल होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी दीवारें हैं, ठीक है, तो उस पे जाके चिपक जाएगी, तो फिर हमारी सपोजिटरी जब बन के तैयार होगी तो वो अलग ही नहीं होगी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ल्यूब्रिकेंट्स को ऐड कर देते हैं ताकि वो जो हमारी सपोजिटरी है वो इसकी दीवार पे जाके चिपके ना। अब यहाँ पे देखो, जैसा कि हमें पता है कि हमारे सपोजिटरी के अलग अलग बेस होते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे ल्यूब्रिकेंट्स को भी अलग अलग ऐड करते हैं। जैसे हमारा कोकोआ बटर के लिए हम लोग यहाँ पे सॉफ्ट सोप का यूज करते हैं, और ग्लिसरोजिलेटिन बेस के लिए हम लोग यहाँ पे लिक्विड पैराफिन का यूज करते हैं। और जो हमारे इमल्सिफाइंग बेस होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर कोई भी ल्यूब्रिकेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अपने आप ही ल्यूब्रिकेटेड रहते हैं, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने इवेल्युएशन ऑफ सपोजिटरीज के बारे में। अब देखो, इवेल्युएशन मतलब क्या होता है? इवेल्युएशन मतलब होता है कि जैसे हमारी कोई सपोजिटरी बन गई है, तो हम लोग उसका टेस्ट करेंगे कि हमारी सपोजिटरीज अच्छी तरीके से बनी है कि नहीं बनी है, यानी उसकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, उसकी स्ट्रेंथ या फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, या फिर उसका शेप साइज कैसा है, तो वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पे इवेल्युएशन टेस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा इवेल्युएशन टेस्ट है वो यहाँ पे लगभग 5-6 पैमानों पे किया जाता है, ठीक है, जिसमें पहला होता है टेस्ट ऑफ अपीयरेंस, यानी सपोजिटरीज हमारी दिखने में कैसी है, ठीक है, और उसके बाद फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, फिर डिजोल्यूशन रेट, फिर मेल्टिंग रेंज, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें टेस्ट ऑफ अपीयरेंस, तो बहुत ही सिंपली इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारी सपोजिटरी है, ठीक है, उसका साइज और शेप कैसा है, यानी उसका साइज और शेप यहाँ पे यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे बहुत सारी सपोजिटरी एक बार में बनाते हैं, तो जितनी भी सपोजिटरी हमारी बनी है सबका साइज और शेप यहाँ पे एक जैसा होना चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, ऐसा नहीं है कि एक हमारी अलग है कुछ हमारी अलग है। और उसके बाद इनकी अपीयरेंस यानी दिखने में भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इंडिविजुअल सपोजिटरी शुड बी एग्जामिन फॉर क्रैक्स एंड पिट्स, यानी कि हम लोग को एक एक सपोजिटरी को यहाँ पे अच्छे से देखना चाहिए कि उसके अंदर कोई यहाँ पे क्रैक्स यानी कि कोई कह सकते हो कि ब्रेकेज तो नहीं, या फिर गड्ढे तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया के हिसाब से जब हम लोग यहाँ पे सपोजिटरीज को लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं, देखो ये होती है हमारी सपोजिटरीज, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको बीपी के हिसाब से लॉन्गिट्यूडनली यानी कि इस तरीके से मान लो 20 से हम लोग कट कर दें, एक साइड अलग एक साइड अलग, तो इसकी जो ये दोनों साइड है ये बिल्कुल सेम दिखनी चाहिए, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म इन अपीयरेंस होनी चाहिए उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल साइड। तो ये होता है हमारे यहाँ पे टेस्ट ऑफ अपीयरेंस। और बात करें हम लोग यहाँ पे टेस्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पे हम लोग ये चेक करते हैं कि जो हमारी सपोजिटरी है वो कितनी स्टेबल है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला टेस्ट हम लोग इसकी ब्रिटलनेस और इलास्टिसिटी, यानी कि ब्रिटलनेस क्या होता है कि ब्रेक तो नहीं हो जाएगी हमारी सपोजिटरी, तो इसमें हम लोग करते क्या है, देखो इसमें हम लोग अपनी सपोजिटरीज को अपराइट पोजीशन, यानी कि देखो हम लोग बहुत ही सिंपली इसमें इस तरीके से अपनी सपोजिटरीज को रख लिया हम लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो इसके ऊपर हम लोग ना थोड़ा सा वेट रख देते हैं, ठीक है। अब इस वेट को हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं, कब तक बढ़ाते हैं, जब तक हमारी सपोजिटरी यहाँ पे टूट ना जाए या फिर पिघल ना जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जितने वेट पे हमारी सपोजिटरी पिघल जाती है, ठीक है, यानी जितने वेट पे ये ब्रेक हो जाएगी, तो उस वेट के हिसाब से हम लोग आइडिया लगा लेंगे कि हमारी सपोजिटरी कितना वेट यहाँ पे सहन कर सकती है। अब देखो, एक आइडियल सपोजिटरीज को यहाँ पे कम से कम 1.8 से लेके 2 किलो वेट तक का यहाँ पे बर्दाश्त कर लेना चाहिए। यानी अगर हमारी सपोजिटरी को हम लोग इस तरह रख रहे हैं, तो अगर हम लोग इसके ऊपर लगभग 1.5 से 2 किलो वेट डालें तो इसको यहाँ पे टूटना नहीं चाहिए। हाँ, 2 किलो के बाद टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और बात करें हम लोग यहाँ पे टेस्ट फॉर डिसोल्यूशन की, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी सपोजिटरी है, तो जब हम लोग उसको अपनी बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट करते हैं तो उसका हमारी बॉडी फ्लूइड के साथ मिलना भी तो जरूरी होता है। देखो एक चीज़ आप लोग समझो, कोई भी दवा है वो असर तभी दिखाएगी जब हमारी ब्लड में जाके मिलेगी। तो हमारा जो सपोजिटरी है तो वो कितनी जल्दी जाके हमारे ब्लड में मिल रहा है, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे इस चीज़ में चेक करते हैं। अब देखो, इसके यहाँ पे बेसिकली 2 मेथड होते हैं, यानी कि 2 टाइप के सेल यहाँ पे एपरेटस यूज किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें पहला होता है यहाँ पे सपोजिटरी डायलाइसिस सेल। तो इसको हम लोग यहाँ पे लाइपोफिलिक सपोजिटरीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है, यानी जो थोड़ी सी ऑयली नेचर की होती हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सेकेंड एपरेटस की, तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं हाइड्रोफिलिक सपोजिटरीज, यानी कि जो थोड़ा सा वाटरी नेचर की होती हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने फोर टेस्ट की, तो ये होता है हमारा टेस्ट फॉर मेल्टिंग रेंज। तो बहुत ही सिंपल है, हमारी सपोजिटरी को हम लोगों ने अपने बॉडी कैविटी जैसे कि रेक्टम या फिर नोज ईयर वजाइना कहीं भी डाला, तो उसका पिघलना बहुत ज़रूरी है ना, तो मेल्टिंग मतलब पिघलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारी सपोजिटरी जो है कितनी देर में पिघल रही है। हम लोग इसमें करते क्या है, हम लोग इसको ना एक वाटर बाथ होता है हमारा लैब में, आप लोग जाके देख सकते हो, एपरेटस होता है,
तो वहाँ पे हम लोग जो है 37 डिग्री का सेल्सियस मेंटेन कर देते हैं। देखो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री तो होता है, तो हम लोग वाटर बाथ में भी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन कर देते हैं और फिर चेक करते हैं कि कितनी देर में हमारी सपोजिटरी पिघल रही है। तो अगर कोई आइडियल सपोजिटरी है तो उसको 30 मिनट से कम में जो है पिघल जाना चाहिए। और बात करें यहाँ पे टेस्ट फॉर सॉफ्टनिंग की, तो देखो ये भी बिल्कुल यहाँ पे टेस्ट फॉर मेल्टिंग रेंज जैसा ही होता है। इसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारी सपोजिटरी है वो कितनी सॉफ्ट नेचर की या फिर कितनी हार्ड है। जैसे जो हमारी सपोजिटरी है वो बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको हम लोग अपनी बॉडी मतलब कैविटी के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, तो बहुत हार्ड होगी तो प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। तो इसमें भी बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि अब देखो इसको यहाँ पे लिक्विफैक्शन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि जो हमारी सपोजिटरी है वो कितनी जल्दी लिक्विफाई हो जा रही है, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही है। जैसे सपोजिटरी सेमी सॉलिड फॉर्म में होती तो है, लेकिन बॉडी के अंदर डालने के बाद वो लिक्विफाई हो जानी चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि बॉडी के अंदर भी सेमी सॉलिड फॉर्म में है, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। और फाइनली बात करें अपने लास्ट टेस्ट की, तो इसमें हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं टेस्ट फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग कंटेंट, यानी कि जो हमारी सपोजिटरी है तो उसमें जो हमारी ड्रग है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी हर जगह बराबर से प्रेजेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी सपोजिटरी में ज़्यादा है, किसी में कम है, या फिर किसी पार्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा है, किसी पार्टिकुलर एरिया में बहुत कम है। जैसे एक साथ में हम लोग बहुत सारी सपोजिटरी बनाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हम लोगों ने 10 सपोजिटरी बनाई तो 2 में जो है ज़्यादा ड्रग हो गई, 8 में कम है, या फिर 8 में ज़्यादा 2 में कम। ये सारी चीज़ें हम लोग इस टेस्ट में चेक करते हैं। और फाइनली हम लोग यहाँ पे अपने एक छोटे से कंसेप्ट को और देख लेते हैं, वैसे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। अब डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होती क्या है, देखो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये हमारी होती है द क्वांटिटी ऑफ ड्रग दैट डिस्प्लेसेस वन पार्ट ऑफ सपोजिटरी बेस। अब यहाँ पे इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा समझना होगा। देखो ये हमारा मान लो हमारा सपोजिटरी बेस है, ठीक है। मान लो ये हमारा हम लोगों ने एक सपोजिटरी बेस तैयार किया, ठीक है। तो सपोजिटरी बेस में हम लोग जब अपनी मेन एपीआई को ऐड करेंगे, मेन हमारा जो एपीआई होता है, ठीक है, या फिर इसी को आप लोग ड्रग बोल सकते हो, तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तभी तो हमारा फाइनल सपोजिटरी तैयार होगा। सपोजिटरी बेस तो उसका एक्सिपिएंट होता है। तो जैसे मान लो ये हमारा एक्सिपिएंट है, अब हम लोग जब अपने दवा को जो है इसके अंदर ऐड करेंगे तो दवा का भी तो कुछ मास होगा। जैसे मान लो ये हमारी इतनी दवा है, ठीक है, तो इतनी दवा को अगर हम लोग को इसके अंदर ऐड करना है तो हम लोग को इसके अंदर इतना स्पेस बनाना होगा ना। तो जब हम लोग यहाँ पे जैसे ये हमारा बेस है, देखो थोड़ा ध्यान से समझना, तो ये हमारा बेस है, तो मान लो ये हमारी इतनी बड़ी सी हमारी एपीआई है, तो इसको जब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम लोगों ने इसको ऐड किया तो यहाँ पे देखो बेस का इतना पार्ट हम लोग को गायब करना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे ये एपीआई ऐड हुआ तो इतना पार्ट हम लोग को जैसे इतना होल करना पड़ेगा, तो होल करेंगे तो क्या होगा, बेस का इतना पार्ट गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये जो हमारा ड्रग है, ये जो ड्रग है इसने सपोजिटरीज के इतने पार्ट को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, सॉरी बेस के इतने पार्ट को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेस मतलब कह सकते हो कि रिप्लेस कर दिया, यानी कि इसकी खुद जो है इसकी जगह जाके बैठ गया। तो वही होता है यहाँ पे कि जो हमारा ड्रग है वो हमारे सपोजिटरी बेस के कितने पार्ट को डिस्प्लेस कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। अब देखो डेफिनेशन के लिए तो ये ठीक है, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको देखेंगे, इसकी कैलकुलेशन वगैरह को। अब यहाँ पे देखो एक चीज आप लोग समझना कि जो हमारा सपोजिटरी मोल्ड होता है, ठीक है, ये जो हमारा मोल्ड होता है, तो इसके अंदर देखो ये जो सांचे होते हैं तो इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, यानी इसके अंदर हम लोग जो भी सपोजिटरी बनाएंगे तो वो सारी यहाँ पे एक जैसी होंगी। यानी देखो जैसे हमारी मान लो हम लोगों ने 3 सपोजिटरी बनाई, तो तीनों का जो शेप और साइज है वो हमारा यहाँ पे फिक्स होगा, ठीक है, तीनों बिल्कुल सेम होंगी। लेकिन यहाँ पे जो इनका वेट है वो यहाँ पे वैरी कर सकता है, यानी ऐसा हो सकता है कि तीनों सपोजिटरीज का वेट है वो अलग अलग हो जाए। अब वो अलग अलग कैसे हो जाएगा, देखो जैसे मान लो इसका बेस तो तीनों का सेम है, लेकिन हम लोगों ने जो दवा ऐड की, जो हमारा मेन एपीआई है, ठीक है, मान लो अगर इसमें मान लो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, तो मान लो नंबर 1 में हम लोगों ने जो एपीआई ऐड किया, ठीक है, अगर वो थोड़ा सा भारी है तो हमारा क्या होगा, वो हमारी सपोजिटरी नंबर 1 वाली क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा भारी हो जाएगी। और अगर मान लो 2 का हल्का है तो ये हल्की हो गई, या फिर 3 का भारी है। मतलब आप लोग समझ रहे हो ना कि अलग अलग सपोजिटरीज में जो अलग अलग एपीआई ऐड करेंगे तो उसके वेट के हिसाब से जो हमारी सपोजिटरी है उसका वेट अलग हो जाएगा। वॉल्यूम सेम रहेगा लेकिन वेट यहाँ पे अलग हो जाएगा ड्यू टू द नेचर ऑफ ड्रग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं कि जो हमारे डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का फॉर्मूला है या फिर इसका जो डिटर्मिनेशन है वो हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लेट सपोज यानी मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ सपोजिटरीज हैं, ठीक है, जिनके अंदर जो हमारा बेस है वो क्या है, थियोब्रोमा ऑयल, ठीक है। तो हमारा थियोब्रोमा ऑयल का बेस जो है हम लोग सपोजिटरी बनाने के लिए यूज कर रहे हैं।
तो यहाँ पे देखो हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग 6 सपोजिटरीज लेंगे जिसमें हमारा जो है थियोब्रोमा ऑयल जो है बेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन अभी इसमें कोई भी मेडिकामेंट एडेड नहीं है। यानी हम लोगों ने क्या किया, देखो इसको थोड़ा सा समझना, अभी हम लोगों ने 6 सपोजिटरीज बेस लिए, ठीक है, लेकिन इसके अंदर अभी कोई मेडिकामेंट नहीं ऐड है, यानी हम लोगों ने अभी एपीआई ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो हम लोग इसका वेट कर लेते हैं, यानी कि इन 6 जो भी हमारे 6 सपोजिटरी बेस हैं जिसमें हमारा थियोब्रोमा ऑयल है, तो इसको हम लोग यहाँ पे वेट कर लेते हैं, यानी 6 का, और मान लेते हैं इसका वेट हमारा ए ग्राम आया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हम लोग मान लेते हैं कि ए आया। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अब हम लोग इन जो हमारी 6 सपोजिटरीज थी, ठीक है, तो अब हम लोग इसमें जो है 40% मेडिकामेंट को ऐड कर देंगे, ठीक है, यानी कि ऐसे समझो, मान लो ये हमारा बेस है, तो हम लोगों ने इसके 40% पार्ट में क्या किया, अब हम लोगों ने अपना एपीआई ऐड कर दिया, ठीक है, एपीआई। और अब क्या करेंगे, अब एपीआई को ऐड करने के बाद हम लोग इसका वेट करेंगे, तो मान लेते हैं कि इसका वेट हमारा जो भी आया, मान लेते हैं 20 ग्राम हो गया, ठीक है। देखो समझ रहे हो ना, ए ग्राम हमारा क्या है, जब हमारा कोई भी मेडिकामेंट एडेड नहीं है, और बी ग्राम क्या है, जब हम लोगों ने 40% मेडिकामेंट ऐड कर दिया है। अब देखो ये जो हमारी सेकंड वाली सपोजिटरीज हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 40% मेडिकामेंट को ऐड कर दिया है, ठीक है, जैसे हमारे जो 40% मेडिकामेंट ऐड है, तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसमें कि हमारा बेस कितना है, तो देखो 40% मेडिकामेंट है तो बेस कितना हो जाएगा, 60%, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ अमाउंट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल प्रेजेंट इन मेडिकेटेड सपोजिटरीज कितना हो गया, 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू बी, ठीक है। तो इस पूरी टर्म को हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा सी ग्राम हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो यही जो हमारी मेडिकेटेड सपोजिटरीज हैं, ठीक है, तो इसमें अगर 60 पार्ट हमारा जो है थियोब्रोमा ऑयल है या फिर बेस है, तो हमारा मेडिकेटेड पार्ट कितना होगा, 40% है ना। नाउ द अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट प्रेजेंट इन मेडिकेटेड सपोजिटरीज, तो इसमें हमारा मेडिकामेंट कितना है, देखो बेस हमारा 60 है तो मेडिकामेंट 40 हो गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू बी कर लेंगे, तो इस पूरी क्वांटिटी को हम लोग मान लेते हैं सी। देखो इसको हम लोगों ने सी मान लिया, इसको हम लोगों ने डी मान लिया। अब हमारी जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का फॉर्मूला है वो यहाँ पे निकल के आता है डी अपॉन ए माइनस सी। तो यार देखो इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है, इसको आप लोग थोड़ा सा ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है। बाकी इसमें जो था मैंने आप लोग को बता दिया, तो बाकी आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना, और हम लोग यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।